नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। बोल दिल्ली बोल में आज बात करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान को लेकर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि जब तक देश भर में कोरोना वैक्सीन के टीके स्टूडेंट और टीचर को ना लग जाएं, जब तक बोर्ड के एग्ज़ाम को टाल देना चाहिए। आइए इस विषय में जानते लोगों की राय है कि वो क्या कहना चाहेंगे। जिन बच्चों ने प्री बोर्ड की परीक्षा दी, जैसे 10वीं में, सपोज़ करो उन्होंने 67% अर्जित की है, ठीक है। मेरे ही कोई एक कलीग है 67%, पर उसने थोड़ी मेहनत करी 3 महीने अंतर में, अब उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है प्री बोर्ड के आधार पर। जैसे मात्र 5% या 6% बढ़ा के उनका रिजल्ट देंगे, पर अगर हो सकता है कि वो परीक्षा अच्छे से देता और उसका 80% रिजल्ट आता। अब कल को सपोज़ करो कि हम कोई ये जो लोग बच्चे हैं जो पेपर दे रहे हैं या पेपर नहीं दे रहे हैं, इनको प्रमोट किया जा रहा है सिर्फ बिना किसी आधार पे या प्री बोर्ड के आधार पे। पर अगर बच्चा कल को किसी इंटरव्यू में जाएगा या किसी चीज़ में जाएगा, तो अगर उसको वहाँ से ये बोल के नौकरी से भगा दिए, तुमने तो कोरोना के समय में पेपर दिया, तुम तो वैसे ही पास हुए हो। बोर्ड की इजाज़त सर, ये तो हमारे शिक्षा मंत्री के हाथ में ही फैसला है कि वो किस हिसाब से करेंगे। पर जहाँ तक है कि अगर एजुकेशन सिस्टम ही नहीं चलेगा, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, बच्चा सही तरीके से टीचरों से एजुकेटेड ही नहीं होगा, तो वो एग्ज़ाम दे के करेगा क्या। अब बोर्ड के एग्ज़ाम तो देखिए वैसे भी 2 साल से तो चल ही रहे हैं। 2 साल से लोग पीछे हो रखे हैं और कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा, ना पढ़ाई हो पा रही है। और अगर टीके लगने हैं सबको, तो ये तो कितनी करोड़ की जनसंख्या है, लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है। अगर टीके लगातार लगने हैं तो कई साल लग जाएंगे, कई साल ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसे तो मुश्किल है, लोगों का पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। अब अगर वो घर बैठ के पढ़ाई करेंगे तो उनका वैसे भी घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। जितना ज़्यादा अच्छे से अगर बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते हैं तो बेस्ट पढ़ाई होती है। और अगर घर बैठ के भी पढ़ाई करेंगे ऑनलाइन, तो पेपर तो देना ज़रूरी है। ऑनलाइन तो घर बैठ के पेपर नहीं दे सकते ना। तो देखो, वैक्सीन लगनी ज़रूरी है बहुत। अगर वैक्सीन नहीं लगेगी तो देश नहीं बच पाएगा। वैसे भी मेरे हिसाब से देखा जाए तो मनीष सिसोदिया जो कह रहा है ठीक कह रहा है, सबकी भलाई के लिए कह रहा है। क्यों, जब तक वैक्सीन लगेगी तो ये अपना देश चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा इस टाइम। और ये बहुत ज़रूरी है लगवानी। नहीं, बराबर सही है, उनका विचार ठीक है। फिलहाल में तो अगर इससे तो कोरोना ज़्यादा फैलेगा, अगर इसको टालना ही ठीक है, वो ठीक है। उनका चिंता करना भी स्वाभाविक है, ऐसी बात नहीं है। वो भी सुलझे हुए हैं सिसोदिया साहब, और उन्होंने सही फैसला लिया है। अपने देश के बारे में तो टीका लगना चाहिए। अपने यहाँ दिल्ली के बारे में तो कह सकते हैं टीका लग गया, पूरा देश के बारे में टीका लगे तो अच्छी बात है। लेकिन जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं दिल्ली के लिए, वो कह सकते हैं कि दिल्ली में हमारा जो व्यवस्था है उसके अनुसार होना चाहिए। पूरे देश के बारे में तो प्रोग्राम नहीं बना सकते हो, क्योंकि सेंट्रल का काम है। तो बच्चों के बारे में तो चिंता जरूर करनी चाहिए, तो ज़रूरी है। लेकिन इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए पहले अपना देखना चाहिए, इसके बाद में दूसरों को देखो कि दूसरे के देश में क्या है, व्यवस्था चल रही है, कैसे चल रही है। बाकी तो केंद्र बैठा है, केंद्र करेगा हिसाब किताब, जिसका जो भी करना होगा। तो देखा आपने, लोगों का कहना है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जो केंद्र सरकार को सुझाव दिया है बोर्ड के एग्ज़ाम को टालने का, वो कहीं ना कहीं ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बोर्ड के एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि इससे देश के बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष ढोंडेल के साथ मैं राहुल, ABN न्यूज़, दिल्ली।